हेलो गाइस, देखिए हम लोग पार्ट 2 तक कर लिए थे बेसिक चैप्टर 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग पार्ट 3 में जा रहे हैं और स्टेप नंबर 5 पढ़ेंगे। 4 तक हो गया था हम लोग का। स्टेप 5 क्या है? देखिए, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसका ये क्या होता है? देखिए, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है, ये क्या होता है? देखिए, एसएससी में हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है। एक एसएससी का, जो हम लोग एसएससी मतलब जो टैक्स पेयर है, ठीक है, उसका डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। मे हैव प्रॉफिट फ्रॉम वन सोर्स एंड लॉस फ्रॉम अदर सोर्स। एक सोर्स से प्रॉफिट हो सकता है, मान लीजिए उसका हाउस रेंटल जो आता है उससे प्रॉफिट हो रहा है और बिजनेस में उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो भी आपको समझ में आ गया कि एक जगह से प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह से लॉस हो रहा है, मान लीजिए, और कैपिटल गेन से उसका लॉस हो गया। ऐसे कहीं से प्रॉफिट कहीं से लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन इन सर्टेन केसेस। तो उसमें क्या होता है, ये रुकिए, ये रेस्ट्रिक्शन वाला मैं समझाऊंगा। ये देखिए, वो जो एक जगह से लॉस और एक जगह से प्रॉफिट हुआ ना, उसको हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा हाउस रेंट से प्रॉफिट हुआ आपका 1 लाख रुपया और बिजनेस से लॉस हो गया 50। मैंने बिजनेस किया, ईयरली लॉस हो गया मैंने 50, तो मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो नेट टोटल जो नेट हम लोग का जो इनकम आएगा ना, वो आएगा 50,000। 1 लाख माइनस 50, जो 50,000 आ रहा है उस पर ही फिर टैक्स का रेट अप्लाई होगा। वो पूरा 1 लाख पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो सेट ऑफ हो जा रहा है। वही है बस सेट ऑफ लॉसेस। उसी के अंदर बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम लोग को फॉलो करके ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। किसी किसी चीज़ में आप लोग को सेट ऑफ करने मिलता है, किसी किसी चीज़ में नहीं मिलता है। उसका बाद देखिए, रेस्ट्रिक्शन इन सर्टेन केसेस। यही देखिए, रेस्ट्रिक्शन होता है कोई कोई केस में कि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बिजनेस लॉस नॉट अलाउडेड टू सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपको 5 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलता है और आप जब जॉब से आते हैं शाम को 5 बजे, उसके बाद आपका दुकान भी है, आप वो दुकान भी चलाते हैं, आप दुकान का ओनर है। मान लीजिए आपने स्टाफ रखा हुआ है और आपको ईयरली उसमें लॉस हो गया 10 लाख रुपीज़ का और आपका ईयरली सैलरी आया 60 लाख। तो आप वो 10 लाख 60 लाख से माइनस करके फिर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। सैलरी इनकम अलग से कैलकुलेट होगा पूरा का पूरा, उस पर टैक्स अलग से लगेगा। और ये जो 10 लाख बिजनेस का लॉस हुआ ना, वो आपका फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5-6 साल के लिए। वो आप आगे जाके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जो चैप्टर आएगा जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो आप आगे जाके देखेंगे। समझ में आ रहा है? वो रेस्ट्रिक्शन, कोई कोई चीज़ में रेस्ट्रिक्शन है, ये समझ लीजिए, अभी बस हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द लॉस विच कैनॉट बी सेट ऑफ इन करंट ईयर ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मान लीजिए आपका लॉस हो गया और आपका कोई चीज़ में प्रॉफिट ही नहीं है, आप सिर्फ बिजनेस इनकम करते हो और आपका रेंटल इनकम है 10,000 पर मंथ और आपका बिजनेस लॉस हो गया 50,000। ठीक है, रेंटल इनकम पर मंथ 10,000 है, तो साल के 1,20,000 रुपये आपका रेंटल इनकम हुआ और आपका लॉस हो गया 5 लाख रुपया बिजनेस में। तो देखिए, जो बाकी का जो रह गया ना 3,80,000 जो लॉस रह गया बिजनेस का, बाकी का तो सेट ऑफ हो जाएगा 1,20,000 जो रेंटल प्रॉफिट था। लेकिन जो बाकी का 3,80,000 जो बच गया, वो लॉस को हम लोग फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। फर्दर कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स। सब्सिक्वेंट में आगे जाके जिस साल में भी हम लोग को प्रॉफिट होगा, उस साल में हम लोग वो लॉस को माइनस करके फिर उसका ऊपर टैक्स देंगे जो बचेगा। और ये कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा, ये हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर देखिए, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115BAC, ये न्यू स्कीम में जो होता है ना, पुट मोर रेस्ट्रिक्शंस लाइक लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैनॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर एनी अदर हेड। अब देखिए, जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? यदि आप रेंटल इनकम आपका आ रहा है लेकिन उसमें कोई खर्चा आपका बहुत ज़्यादा लग गया, आप लॉस दिखा रहे हो, तो उसमें से आपका हाउस प्रॉपर्टी से यदि कोई भी लॉस हो रहा है तो आप उसको रेंटल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और आप बोलेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होगा कैसे? इसका भी बहुत अच्छा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हाउस प्रॉपर्टी जो आपका एक चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप ओनर है, आपके नाम में 5 घर है, ठीक है, 5 हाउस, और मान लीजिए आप एक में तो रह रहे हैं और 4 तो खाली पड़ा है। खाली पड़ा है या आप रेंट में चढ़ा के रखे हैं? मान लीजिए 2 रेंट में है और 2 आपका खाली है। तो एज पर रूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो जो 2 खाली घर है ना, उसको भी उन लोग डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब उसको ये माना जाएगा कि वो आपने भाड़ा पे चढ़ा के रखा हुआ है, तो उसका भी इनकम आपको डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि आपका उससे भी इनकम आ रहा है। समझ रहे हैं? वैसे अभी उसका
रूल चेंजेस हो गया रूल में, तो वो आगे जाके आपको पता चलेगा क्या क्या डीम टू बी लेट आउट, क्या नहीं होता है, कितना घर अलाउड है, कितना घर अलाउड नहीं है। इसलिए कभी कभी देखिएगा बड़ा बड़ा आदमी लोग आपका क्या करता है कि एक घर जैसे अपना, दो घर अपने नाम में लिया तो दो घर अपना वाइफ के नाम में, दो घर अपने बच्चा के नाम में, वैसे करके मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि उसका डीम टू बी लेट आउट नहीं आ जाए। अब देखिए स्टेप 6, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। द फाइनल फिगर ऑफ द इनकम और लॉस अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर अलाउिंग द एलिजिबल डिडक्शन एक्सेट्रा टू अराइव एट द ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम में कैसे आएंगे, देखिए जो हम लोग को ऊपर डिडक्शन एग्जाम्पशन जो भी अलाउ कर रहा था, वो अलाउ करने के बाद जितना भी परमिसिबल था हम लोग का, जितना भी लिमिट था, वो अलाउ करने के बाद हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम में पहुंच जाएंगे। अब स्टेप 7, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अभी इसमें डिडक्शन मिलता है हम लोग को ग्रॉस टोटल इनकम में। दो टाइप का डिडक्शन, टू टाइप ऑफ डिडक्शन आर अलाउडेड, अलाउेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। जो निकल गया ना हम लोग का ऊपर से जितना भी 6 स्टेप फॉलो करके, उसमें से दो टाइप ऑफ डिडक्शन हम लोग को अलाउ होगा, ठीक है। देखिए दोनों टाइप का क्या है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, ये जो चैप्टर 6 है ना, इसका बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, इसके बारे में भी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो टाइप का डिडक्शन है जो हम लोग को अलाउेबल होता है ग्रॉस टोटल इनकम से। उसका बाद देखिए अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115BAC ओनली सिलेक्टेड डिडक्शन आर परमिसिबल। मतलब जो न्यू टैक्स रेजिम है ना हम लोग का, उसमें सिलेक्टेड डिडक्शन ही मिलता है। वो आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा कि भाई ओल्ड स्कीम यदि अप्लाई हो रहा है, पहले देखिए, पहले अभी 2-3 साल पहले क्या होता रहा, वो ईजी हो जाता क्वेश्चन, ईजी नहीं होता रहा, लेकिन एज पर कंपैरिजन अभी का कंपैरिजन से ईजी हो जाता रहा, क्योंकि वहां आपको एक ही स्कीम आता रहा, ओल्ड स्कीम। उसमें आपको एक ही तरीका का सम करना है, कौन सा डिडक्शन लगेगा कौन सा नहीं लगेगा सब आपको पता था। लेकिन अब न्यू स्कीम भी आ गया है, तो आपको कौन सा डिडक्शन नहीं लगेगा लगेगा, और आपको फर्दर याद करना पड़ेगा। वो मतलब स्टूडेंट के लिए थोड़ा और टफ हो गया है, ठीक है। उसका बाद देखिए डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इन केस ऑफ एसएससी ऑप्टिंग आउट द डिफॉल्ट। मतलब ओल्ड स्कीम जिसने लिया है उसको क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। चैप्टर 6A का अंदर क्या क्या मिलेगा वो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, और 10A का अंदर क्या क्या मिलेगा वो आप आगे जाके देखेंगे, आगे का चैप्टर में आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए आपको चैप्टर 6 के अंदर क्या क्या, 6A का अंदर क्या क्या आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, कोई कोई पेमेंट होता है जिसका आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हुआ LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक आपका डिडक्शन मिल जाता है। मान लीजिए आपका इनकम है 10 लाख और आपने 1.5 लाख इस साल प्रीमियम दिया है, तो आपका 1.5 लाख 10 लाख से माइनस हो जाएगा, उसका बाद इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये मैं आपको एक बार, और भी इसमें बहुत सारे देखिए कम से कम 10-15 टू है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा डिटेल्ड में। अभी आपको सिर्फ समझने के लिए दिया गया है एक बार बेसिक्स, तो आप समझ, क्योंकि हर एक स्टेप का हर एक अलग अलग चैप्टर है। क्लबिंग का अलग चैप्टर है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सबका एक एक अलग अलग चैप्टर है, तो आपको कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अब नंबर 2 देखिए, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, सर्टेन इनकम जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, ये भी आप आगे जाके देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, यदि हम लोग, ऐसा भी एक सिचुएशन आता है जहां हम लोग यदि न्यू एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करे, मतलब अपना पास नौकरी पे रखे, तो उस पर भी हम लोग को डिडक्शन मिलता है। सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस, ये आगे जाके देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम क्या हो गया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। मान लीजिए जितना मुझे याद आ रहा है सेक्शन 10 के अंदर आता था क्या, वो आपका सेविंग अकाउंट से यदि आपको पूरा साल में 10,000 का इंटरेस्ट मिला है तो वो आपका डिडक्शन में चला जाता रहा अप टू 10,000, और 10,000 के ऊपर होता था तो वो आपको उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और ये यदि सीनियर सिटीजन है तो उसका अलग ही एक सेक्शन है, उसमें डिडक्शन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब अदर डिडक्शंस क्या है, देखिए डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप यदि डिसेबल है, और डिसेबल का भी क्राइटेरिया है, ठीक है, कि डिसेबल किसको माना जाता है, उसका भी एक डेफिनेशन है, वो आपको आगे जाके मिलेगा, तब भी आपको उसमें डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। डिसेबल लोग को अलग से डिडक्शन मिलता है कोई कोई चीज़ में, वो भी आप आगे जाके फर्दर डिटेल्ड में देखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ये भी याद रखिए, इसका भी मिलता है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे।
फिर स्टेप 8, ये लास्ट स्टेप है आज के लिए, उसके बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब देखिए हम लोग टोटल इनकम आ गया, द इनकम अराइव्ड आफ्टर क्लेमिंग द अबव डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज द टोटल इनकम। जो हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम से जितना डिडक्शन सब ले चुके हैं, उसका बाद क्या आ जाता है, टोटल इनकम। ये हम लोग का टोटल इनकम आ गया, ठीक है। उसका बाद हम लोग का फर्दर अभी कैलकुलेट होगा, जो टैक्स स्लैब है वो लगेगा अब। तो उसका पहले ये देख लीजिए, ये एक नोट है अच्छा सा, टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 एज पर सेक्शन 288A। ये आपको याद रखना है, ये शायद एमसीक्यू में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम लोग को 10 का मल्टीपल में नियरेस्ट टू द 10, मान लीजिए कि हम लोग का टोटल इनकम आया 10,50,217, तो नियरेस्ट 10 कौन सा हुआ, 20। 17 का नियरेस्ट 10 20 हुआ, तो 20 में हम लोग सेट ऑफ कर देंगे। अगर यदि 13 हुआ तो उसको 10 में ले आएंगे। ऐसा नहीं कि आप 105 लैक्स बोले तो उसको 105 लैक्स मतलब 105 लैक्स, आप उसको नियरेस्ट 10 तो 110 लैक्स कर देंगे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। और अंडर सेक्शन कौन सा होता है, ये कौन सा सेक्शन में बोला गया है, 288A। ये देखिए, ये प्रोसेस है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम लोग जो अभी तक टोटल इनकम पढ़ा ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम 8 स्टेप्स, ये देखिए हम लोग का 8 स्टेप्स पूरा यहाँ पे हम शॉर्टकट में आपको लिख दिया है। ये आप याद करके रखिएगा, जब आप 15 मार्क या 10 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स निकालने के लिए देगा कि इसका टैक्स कितना बन रहा है, तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, वो आदमी का क्या है। फिर क्लासीफाई इनकम अंडर 5 हेड्स, कौन सा इनकम किस किस हेड में है, ठीक है। जैसे कि सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 5 हेड सीरियल वाइज देखना है आपको, मैंने थोड़ा जंबल करके बता दिया है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन, विथ एग्जाम्पशन डिडक्शन सब लगा के देखना है। फिर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजन, क्या कोई इनकम बच्चा या स्पाउस का इनकम, हम लोग का इनकम में कोई क्लब हो रहा है, वो भी देखना है। फिर सेट ऑफ करना है कि यदि पहले का कोई लॉस है उसको सेट ऑफ करो, माइनस करो, या फिर कोई हम लोग को सेट ऑफ आगे लेके जाना है लॉस, तो उसको आगे लेके जाओ। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, वैसे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा सेट ऑफ करने के बाद। फिर हम लोग को डिडक्शन देना है, ग्रॉस टोटल इनकम जो निकल गया उससे हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। अब LIC पेमेंट किया है उसका डिडक्शन, कोई नया एम्प्लॉयमेंट किया है उसका डिडक्शन, वो सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन में मिलता है। फिर जाके कोई सेविंग बैंक से पैसा मिला है उसका डिडक्शन, फिर फर्दर आप डिसेबल है उसका डिडक्शन, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएगा वो डिडक्शन देने के बाद टोटल इनकम। फिर आप टोटल इनकम देने के बाद टोटल इनकम का ऊपर हम लोग स्लैब लगाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ रेट स्लैब्स, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप देखिए चैप्टर स्टेप 8 हो गया है। आप अच्छा से डिटेल में यदि पूरा का पूरा इनकम टैक्स इंटरमीडिएट का आप पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स, तो आप एक एक वीडियो छोड़िएगा मत, एक एक स्टेप देखिए। मैंने कोई टाइम वेस्ट का चीज़ ऐसा दिखाया ही नहीं है, जितना शॉर्टकट हो सके, जितना शॉर्टकट में पढ़ा सकूँ उतना शॉर्टकट में बताया है। तो ज़रूर से आपको यदि विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी, 1 रुपया भी आपको बिना दिए यदि पूरा इनकम टैक्स पढ़ना है तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। मैं बड़ा लेक्चर भी नहीं बनाता हूँ कि बच्चा बोर हो जाएगा। 10-15 मिनट का वीडियो होता है मैक्सिमम, या 20-25 मिनट का हो जाएगा, तो उसको देखिए तो आपका इनकम टैक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।